Dear friend, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Today is my topic HCF and LCM. आज हम HCF and LCM के बारे में बताएंगे कि HCF और LCM में क्या फ़र्क है और HCF and LCM का मतलब क्या है। तो हम इसका मतलब भी बताएंगे आप लोगों को और इस पे हम फिर एक क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम मालूम करेंगे कि HCF इसमें हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और LCM इसमें हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो चलो हम पहले आप लोग को HCF का बताते हैं कि HCF का हमारे पास क्या मतलब है। H का मतलब हमारे पास होता है हाईएस्ट, C का मतलब है कॉमन, F का मतलब होता है फैक्टर। इसी तरह से हम LCM का भी बताएंगे, फिर दोनों का इकट्ठे एक सवाल करेंगे। तो इसमें फिर हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास इसमें HCF किस तरह से आता है और LCM किस तरह से आता है और हम इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो LCM का मतलब है LCM। L का मतलब होता है कि लीस्ट, C का मतलब है कॉमन और M का मतलब है मल्टीपल। मल्टीपल और फैक्टर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब है कि दोनों हम फैक्टर भी बोल सकते हैं और मल्टीपल भी बोल सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास HCF का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस तरह हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम HCF भी मालूम करेंगे और LCM भी मालूम करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है 36 और 42 एक क्वेश्चन है। इसमें हम मालूम करेंगे कि इसके फैक्टर से हम मालूम करेंगे कि HCF किस तरह होता है और LCM हमारे पास किस तरह से होता है। तो अब हम इन दोनों नंबरों का HCF भी फाइंड करेंगे। फाइंड HCF एंड LCM। तो इन दोनों नंबरों का फर्स्ट जो है वो हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन की मदद से उसके फैक्टर मालूम करेंगे। तो फर्स्ट हम इसको 2 पे कर सकते हैं। फर्स्ट हम कोशिश करेंगे कि हम छोटे नंबर पे करें तो हमारे लिए आसानी होगी। तो इसको हम 2 से कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 और ये 2 ख़त्म हो गए तो 1 इसके पास आगे 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16। अब इनको हम मज़ीद 2 पे कर सकते हैं। 2 9 ज़ा 18। अब 9 को हम 2 पे नहीं कर सकते तो इसको हम 3 पे करेंगे। 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ये सारे जो हमारे पास आ रहे ये सारे हमारे पास 36 के फैक्टर हो गए। इसी तरह हम 42 का भी फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको अभी हम 2 से कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। उसको अब हम 2 पे नहीं कर सकते तो इसको हम 3 पे करेंगे। 3 7 ज़ा 21। और अब इसको हम किसी और नंबर पे नहीं कर सकते तो इसको हम 7 पे करेंगे। 7 1 ज़ा 7। तो ये सारे हमारे पास 36 के फैक्टर आ रहे और ये सारे हमारे पास 42 के फैक्टर आ रहे। तो हम इसको 36 और 42 के सामने अपने अपने फैक्टर लिखेंगे। 36 के फैक्टर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 42 के फैक्टर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब फर्स्ट अगर हम इसमें HCF फाइंड करेंगे तो HCF
HCF का हमारे पास और LCM का फ़र्क सिर्फ यही होता है कि HCF में हम ओनली कॉमन फैक्टर लेते हैं, ओनली कॉमन फैक्टर, ओनली कॉमन फैक्टर हम लेते हैं, और LCM में हम कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो अगर इन दो नंबरों के दरमियान हम HCF फाइंड करेंगे तो हम इनसे मतलब हमारे पास जो है वो इसमें सेम जो आ रहा है वो 2 है, और दूसरा नंबर जो है वो 3 है। तो अब ये हमारे पास दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम ये लेंगे HCF of 36 and 42 is 2 multiply 3। तो हमारे पास HCF आ जाएगा 2 multiply 3 is 6। तो HCF हमारे पास 36 and 42 का हमारे पास आ रहा है 6। ये हमारे पास HCF हो गया। अब इसी क्वेश्चन में हम अगर LCM मालूम करेंगे तो LCM हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो अभी आप लोगों को ये भी करवाते हैं। इसी नंबर के दरमियान 36 का फैक्टर हमारे पास है 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3। इसी तरह 42 का भी फैक्टर लिखेंगे 2 multiply 3 multiply 7। अब इनके दरमियान हमारे पास 2 सेम और 3 सेम, लेकिन HCF में मैंने आपको बताया कि HCF में हम सिर्फ ओनली कॉमन फैक्टर लेंगे, ओनली कॉमन फैक्टर लेंगे, लेकिन यहाँ पर LCM में हम कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन लेते हैं। LCM में हम कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर हम लेते हैं। तो अब हमारे पास जो कॉमन है वो फर्स्ट हम लिखेंगे 2 multiply 3, और साथ में हम वो भी लिखेंगे जो नॉन कॉमन है multiply 2 multiply 3 multiply 7। अब सारे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा इन दो नंबरों का। तो 2 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और 36 7 ज़ा हमारे पास आता है 252। तो ये हमारे पास LCM हो गया। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि LCM of 36 and 42 is 252। तो ये हमारे पास इसका LCM आ गया। तो इसी तरह से हमने आपको HCF भी फाइंड किया और LCM भी फाइंड किया। HCF इसका हमारे पास आ गया इन दोनों नंबरों का 6, और इन दोनों नंबरों का हमने LCM भी फाइंड किया, तो वो हमारे पास आ गया 252। इसी तरह हम मज़ीद अच्छी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो इंशाअल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।